नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बीती रात 1:30 बजे आपके साथ लाइव थे। घटना क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दोनों हैं, गिरिजा और स्वेच्छा हमारे साथ हैं, हर्षिता हमारे साथ हैं। पशुओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार उनके लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं। क्या हुआ था कल रात को 1:30 बजे, 3:30 बजे छूटे हैं जी? क्या हुआ था? क्या नाम आपका पूरा? सर स्वेच्छा गणपति। जी, तो कल हम लोग सोसाइटी में थोड़ा सा आ जाएंगे। खाना देने जा रहे थे। अपना हमारा जो नगर निगम ने फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं उधर ही खाना डालने के लिए, और जो हमको टाइम दिया गया है रात को 9 से 10 बजे का, उस टाइम पे हम खाना डालने जा रहे थे। अचानक से कुछ हुआ। डिलीवरी का एक बंदा एक आया था, आदमी आया था दवाई देने, वो गिर गया नीचे। इन्होंने बोला कुत्ते ने काट दिया और बहुत केओस हुआ। हम लोग वहाँ खड़े थे तो एक आदमी थे जो दो चार लोगों को कलेक्ट करके हमारी तरफ भागते हुए आए, बोल के कि इन दोनों को डंडे से मारना चाहिए, इनको पकड़ लेते हैं, इन्हीं यही खाना देती हैं, तो इन्हीं की गलती है। तो उन्होंने फिर हमारे साथ सामने हमारा रिकॉर्ड करना शुरू किया वीडियो, हमारी परमिशन के बिना। फिर काफ़ी गालियाँ दी। हम उनको बार बार समझा रहे थे कि ये तो सरकार ने फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं, हम उधर ही खाना दे रहे हैं, पर वो बात नहीं मान रहे थे हमारी। फिर एक रेजिडेंट, उसी सोसाइटी के रेजिडेंट हमारे बचाव में आए, और उन्होंने आके बात करी उनसे, फिर भी वो समझे नहीं। बहुत गंदी तरीके से बहुत गंदी गालियाँ दी, चप्पल उतार के मारने तक आ गए थे। तभी हमने पीसीआर बुलाई और पुलिस आई, काफ़ी पुलिस आई। इन्होंने भी अपने कम से कम 100-200 लोगों को वहाँ पे घेर लिया था। सब ने आके हमको बहुत धक्का मारा, मारने की कोशिश की, हमको हम पे गालियाँ दी। तो उसी दौरान इनकी पत्नी मौजूद थी वहाँ। तो उनकी पत्नी ने, मैं रिकॉर्ड कर रही थी सब कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो इनकी पत्नी ने मेरा फ़ोन, मेरा हाथ एकदम मुझे छीन के मेरे को थप्पड़ मारा और मेरा फ़ोन खींच लिया और मेरा फ़ोन का कवर तोड़ दिया। और फिर जब मैं पीछे गई अपना हाथ छुड़ा के, उन्होंने अपना चप्पल उतारा और मुझ पे मारा। फिर भी मैं पीछे जाती रही। फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो आयरन रॉड पड़ी थी, उस आयरन रॉड को उठा के वो मेरी तरफ भागते हुए आई कि आज तो मैं मार डालूंगी, तुम लोग को कभी आने नहीं दूंगी। तब तब मैं अपनी जान बचा के, हमारे ही जो वहाँ पे जो हमारी मदद कर रहे थे रेजिडेंट, उनके गाड़ी में हम घुस गए, हम दोनों। और हम उस गाड़ी में कम से कम 1 से 2 घंटा बंद थे और सारे लोगों ने वहाँ पे उस गाड़ी को घेर लिया। वो शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारे ऊपर कुछ लिक्विड फेंक दिया उन्होंने बाहर से, उन्होंने डिक्की खोल ली गाड़ी की, हमारी वीडियोस ले रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। पुलिस फीमेल कांस्टेबल हमारे साथ थी, फिर भी वो बात नहीं मान रहे थे, पुलिस की भी बात नहीं मान रहे थे। पुलिस की बहुत गाड़ी सारी को, पुलिस थी, बहुत 6 गाड़ियां पहुंच गई थी पुलिस की। बिल्कुल। और वहाँ पे पुलिस को भी उन्होंने कम से कम 2-3 घंटा अपनी ही सोसाइटी में रोक लिया था, गेटें बंद कर दी थी। जो हमारी मदद करने आ रहे थे उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। हमारे हमारे परिवार वाले जो थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर थे, उन लोगों को घेर के मेरे हस्बैंड को के ऊपर भी मारपीट हुई काफ़ी ज़्यादा। मेरे फादर, इनके फादर, उनको भी घेर लिया गया, काफ़ी उनको गंदी गंदी चीज़ें बोली गई। हमारे हमारी लड़कियों की इज्जत पर बहुत गंदी बातें बोली गई। और वहाँ जितने भी मर्द थे सबने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, पूरी स्मेल आ रही थी। उन्होंने खुद भी माना कि हाँ हम पी के आए हैं। जी, तो सर वहाँ पुलिस तो आ गई थी, क्या करती हैं आप? लेकिन अम, मेरा खुद का काम है और मैं मार्केटिंग भी करती हूँ। तो वहाँ पे पुलिस तो आ गई, लेकिन पुलिस के आने के बावजूद पुलिस उनकी ही बातें सुन रही थी। आप ये बताइए, हम गाड़ी के अंदर हैं, वो फीमेल कांस्टेबल हमसे हमारा फ़ोन कैसे छीन सकती है? उन्होंने ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के इनकी बात सुन के हमारे फ़ोन खींचे, जबकि पीसीआर में हमने कंप्लेन की, हमने कॉल किया, हमने उनको अपने बचाव के लिए बुलाया और उन्होंने हमारे साथ लोग ये कह रहे किया। थे ट्रेस पासिंग कर रहे थे वहां से। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हम एक तो हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड फीडर्स हैं दोनों, तो हम उनकी वेबसाइट पे सारी हमारी डिटेल्स हैं और ये हर किसी को नहीं मिलता। आपको एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या किसी टॉप एनिमल वेलफेयर पर्सन एक्टिविस्ट से आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। उसके बाद पुलिस आपकी इंक्वायरी करती है, उसके बाद आपको ये मिलता है। तो हमने जो भी किया विद इन लॉ किया, विद इन, और सोसाइटी को ये साथ लेते हुए किया।
फीडिंग के टाइम हमने उनके साथ सेट किए, फीडिंग के पॉइंट्स हमने उनके साथ सेट किए। तो ये बात फीडिंग की तो थी ही नहीं, बात तो कुछ और थी। क्या बात थी, बात क्या थी, वजह क्या है वहाँ जो जो आपको आपके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसकी वजह क्या है? सर वजह यही है कि इनका ये कहना है कि हम बाहर से आके कैसे खाना खिला सकते हैं, जबकि हम लोग AWBI कॉलोनी केयरटेकर कार्ड्स हैं हमारे पास, और उस सोसाइटी में तो हमारे काफ़ी दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, तो हमारा आना जाना तो वैसे ही लगा रहता है, हमको गार्ड्स भी पहचानते हैं, इतना हम डेली आते हैं। पर उनका यही बात है, उनको बेसिकली सारे कुत्ते बाहर चाहिए अपने सोसाइटी के। अब सुप्रीम कोर्ट तो का ऑर्डर आ गया है, तो वो कर नहीं पा रहे हैं, कुत्ते तो बाहर जा नहीं पा रहे हैं। इनके जितने भी डॉग्स थे सोसाइटी के, उन सबके हमने नसबंदी और टीकाकरण करवाया नगर निगम से। हम ही ने सारा खुद करवाया, अपने पैसों से करवाया। RWA ने हमको कोई मदद नहीं करी। हमने उनको पट्टे भी लगाए ताकि वहाँ की सोसाइटी के गार्ड्स को समझ आए कि कौन सा कुत्ता अंदर का है, कौन सा बाहर का है, और वो कंट्रोल कर पाए डॉग पॉपुलेशन। पर इन्होंने कुछ कोऑपरेट नहीं किया, इनको बस आंख बंद करके गैर कानूनी तरीके से कुत्ते बाहर चाहिए थे सोसाइटी के, तो जी, यही बात हो गई। हर्षिता हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जी हर्षिता जी। देखिए सौरभ जी, प्रॉब्लम ये है, 3:30 बजे तक वहाँ थे सब साढ़े लोग। 3 बजे तक हम लोग थे। हम लोग जब सोसाइटी में पहुंचे हैं तो सोसाइटी में हमें ये बोला गया कि मतलब मैं पहले तो नहीं हम आया अंदर रात चले को, जाएं। मुझे डर लग रहा था, मैं नहीं आया रात को। जी। नहीं, अब ये था कि हम लोग पहुंचे, हम अंदर गए हैं तो इन्होंने बोला चलो दरवाजे बंद करो और पता करो इन लड़कियों के साथ कौन कौन है, उन्हें भी यहीं पकड़ के रखो। मतलब हमें भी नहीं इनसे मिलने दे रहे, नहीं कर रहे। पुलिस इनके फोन छीन रही है, इनका मेरे पास फोन आया है कि हमारे फोन भी छीन रहे हैं, पुलिस वाले छीन रहे हैं हमारा फोन, और हमें हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं पुलिस लोग। आप मानिए 6 से 7 जिप्सियां खड़ी हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो 70 लोगों को, 80 लोगों को, 100 लोगों को, जितने भी लोग थे, पुलिस कह रही है कि हमारे पास। मैंने कहा आप चाहें तो आप अपनी फोर्स बुला के अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल सकते हैं, लड़कियों को सेफली यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे साइड होकर, और उनकी तरफ से बोल रहे हैं, इनके साथ बदतमीजी से इनको मतलब चिल्लाते हुए लेकर आए हैं कि चलो यहाँ से, तुम्हें पहले ही बोला था। मतलब बहुत गंदी तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। हम बाहर खड़े हैं तो हमें भी दुत्कार रहे हैं, हमारे साथ भी कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बहुत वो करने के बाद कुछ हमने फोन करे, कुछ हमने फोर्स किया, कुछ हम लोगों ने बाहर, हमारे भी तरफ से लोग आए, तो एनिमल वेलफेयर के PFA की तरफ से लोग आए, तो हम लोगों ने जब फोर्स किया तब इन्होंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली, इनको लेके गए थाने। थाने जाके लड़कियों को थाने के अंदर बिठा लिया। ना इनसे हमें मिलने दिया, ना परिवार को मिलने दिया, ना हस्बैंड ना फादर, कोई नहीं मिल सकता। इनके फोन इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी कस्टडी में इनको रखा गया। कस्टडी में रखने के बाद हमने बहुत बार चाहा कि हम इनसे बात करेंगे, ठीक है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, इनको अकेले रूम में बिठाकर इनके साथ क्या बोलते रहे, क्या बात करते रहे, वो तो यही बता सकती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन्हें फोर्स कर रहे थे कि मतलब। उसके बाद जब कस्टडी खत्म करिए 3:30 बजे हमारी तरफ से लॉयर आए, तब उन्होंने बात करी, तो उन्होंने इनसे जबरदस्ती लिखवा लिया कि हम लोगों ने इनको कस्टडी में नहीं रखा था, हम लोगों ने इनको तो सेफली रेस्क्यू करके अपने पास बिठाया हुआ था मॉब से। तो अगर आपने मॉब से बचा रखा था तो थाने के अंदर आपने परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया 3 घंटे तक? सुबह 3:30 बजे तक हम लोग इन लड़कियों से मिल भी नहीं पाए। इनके पास इनके फोन भी नहीं है, हस्बैंड नहीं जा पा रहे, फादर नहीं जा पा रहे। गुंडागर्दी ऐसी है उस सोसाइटी में कि मतलब इनकी गाड़ी को घेर के इनकी गाड़ियों के ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने अभी तक एक बंदा वहां से कोई अरेस्ट नहीं किया है जो गलत तरीके से इन्हीं की गाड़ी पे इन पे अटैक कर रहा तो था। आप लोगों ने कोई रिटर्न कंप्लेंट की वहाँ? जी सर, आज ही हमने अपनी रिटन कंप्लेंट सबमिट कर दी है थाने में, और रिसीविंग कलेक्ट कर ली है। रिसीविंग कलेक्ट कर लिए। और वो जो वहाँ पुलिस ने जो दूसरे पक्ष ने भी शायद कोई कंप्लेंट की है वहाँ? जी, उन्होंने भी एक झूठी कंप्लेंट करी है कि किसी बच्चे को हमने कुछ स्प्रे डाल दिया या मार दिया, जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है उसके। कुछ भी फॉल्स कंप्लेंट्स बनाना ट्रेस चाह रहे पॉसिंग। हैं। हाँ, फॉल्स कंप्लेंट्स एक ही चीज बन गई है कि कुत्तों को अगर कोई खाना खिलाता है, उसके लिए ट्रेसपासिंग बना दो, सोसाइटी में आ रहा है तो। नहीं तो उसको बदतमीजी बना दो, कुछ मर्जी बना दो। सामने फीमेल्स हैं, फीमेल्स के साथ जिस तरह से इनके साथ कल हुआ है बदतमीजियां, जिस तरह से इनके ऊपर अटैक हुआ है, हम सब पे होता है। लेकिन एक ये बहुत ट्रेंड बन गया है कि पुलिस इस चीज के ऊपर कुछ नहीं करती है। आजकल एक नया ट्रेंड बना हुआ है सूरजकुंड थाने का कि कोई भी ऐसे एनिमल उसका केस होता है जहाँ पे हमारे साथ हरासमेंट होती है, हम कंप्लेंट देने जाते हैं, तो कंप्लेंट देने के बाद हमारे ऊपर ही बॉन्ड कर दिया जाता है। हमारे को 25,000 का बॉन्ड लगा दिया जाता है, ना क्योंकि हम लोग अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेते कि हम लोगों ने शांति भंग किया है। तो एक ये नया ड्रामा बन गया है।
शांति भंग का हमारे ऊपर ही बॉन्ड हो जाता है। बार बार हमें बॉन्ड कर देते हैं कि बार हमें डीसीपी ऑफिस जाना है, वहां पे अपनी बेल सबमिट करनी है, ये करना है। मतलब एक पूरा ट्रेंड बन चुका है कि किस तरह से एनिमल वेलफेयर के लोगों को हरास करें। मैं हूं, जैसे मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब बहुत साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे फाइट करते हुए, तो मेरे अगेंस्ट एक पूरा वो बना लिया है कि जैसे मतलब इन्हें कैसे तोड़ना है। तो कभी मुझे बॉन्ड कर देना, बार बॉन्ड कर देना, मेरे हस्बैंड का नाम डाल देना, मतलब जिस तरह से फोर्स किया जाए इन्हें तोड़ दिया जाए। जितने भी और फीडर्स हैं उनको भी इस तरह से इलीगल तरीके से बॉन्ड किया जाता है कि आपने शांति भंग की है। हम यहाँ खड़े हैं, अब सामने से आके 7-8 लोग, 10 लोग या 50 लोग लड़ने लगते हैं, हम उसकी कंप्लेंट देते हैं तो उसमें हमारा शांति भंग डाल देते हैं। आप शांति भंग करते हैं। तो बिल्कुल। फरीदाबाद आप ये समझें, पूरा बहुत बड़ा ड्रामा था रात को। पूरा आप ये समझ लें कि वो इलाका छावनी बन गया था। केनवुड सोसाइटी जो है वो कैनवुड सोसाइटी जो है चामसूट के भीतर एक सोसाइटी है, केनवुड सोसाइटी, और वहाँ केनवुड सोसाइटी में रात को पूरा छावनी बन गया था। 6 पीसीआर वहाँ मौजूद थी, दुर्गा शक्ति वहाँ थी और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स था। फिर भी आप समझ लें कि ये जो युवतियां हैं, इन्हें वहां से पशु प्रेमी हैं, कुत्तों को फीड कराने के लिए वहां जाते हैं, तो इन्हें वहां से निकलने में सुबह 3:30 बज गए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर। एक चीज जी मैं और बोलना चाहूंगी कि मैं कहती हूँ कि फरीदाबाद के लोगों को कि आपको प्रॉब्लम है कुत्तों से, हम मानते हैं, लेकिन कुत्तों की आड़ में आप प्लीज इंसानों के साथ ये मत करिए, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है। अभी प्रिंसेस पार्क का भी केस हुआ था जहाँ पे एक फीमेल को गिरा के मतलब बाउंसर्स ने मारा था, किया था। अब ये सब सोसाइटी में फरीदाबाद का एक ट्रेंड बन गया है कि बाउंसर्स रख लिए हैं, हम लोगों को ना खाना खिलाने देंगे, ना मारपीट पे उतर आए हैं, और पुलिस पूरा साथ देती है। पुलिस उल्टा हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाते हैं, हमें ही परेशान करते हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी आम इंसान है, आप नहीं कर सकते, हर कोई जानवर प्रेमी नहीं होता, हम समझते हैं, आप डरते हैं वो भी समझते हैं, लेकिन आप जो एक सही तरीका है उसे तो फॉलो करिए। स्टरलाइजेशन कराना है वो हम करा रहे हैं, आपने वैक्सीनेशन कराने हैं वो हम कराते हैं, फीडर्स अपने उस पर कराते हैं, फीडिंग हम लोग करा रहे हैं एज पर एमसीएफ के जो लॉज है, जो AWBI के लॉज है उसके अंतर्गत कराते हैं। एमसीएफ के फीडिंग पॉइंट्स बनवा रहे हैं हम लोग जगह जगह, जैसे इस सोसाइटी में तो पहले से बने हुए थे, तो उस चीज को तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे खाना खिलाना दिक्कत है, खाना ना खिलाना दिक्कत है, कोई जानवर खाना ना खाने से अग्रेसिव होता है, खाना खाने से नहीं होता। आप नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो खिला रहे हैं उन्हें इस हद तक मत परेशान करिए कि मतलब आए दिन मारपीट हो रही है, आए दिन हमारे साथ हरासमेंट हो रही है, हमारी कंप्लेंट्स को सुना नहीं जाता है, हमारी कंप्लेंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, तो हम लोग इस चीज को लेकर कहाँ जाए? ना सिस्टम सुनता है ना शहर सुनता है। बड़ी समस्या है फरीदाबाद। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।